परियों का ढाबा। एक परी लोक में मिष्टी और सोनल नाम की दो परी बहनें रहती थी। परी लोक का कानून बहुत ही सख्त था। वहाँ छोटी से छोटी गलती के लिए कठोर सजा दी जाती थी। इस तरह एक दिन दोनों बहनों से एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से परी लोक के कानून के मुताबिक उन दोनों बहनों से उनकी जादुई छड़ी छीन ली जाती है और उसके परिलोक से उन दोनों को बेदखल कर दिया जाता है। इस बात से दुखी होकर दोनों बहनें पृथ्वी पर रहने चली जाती हैं। तब फिर सोनल अपनी बड़ी बहन मिष्टी से बोलती है, दीदी हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास तो हमारी जादुई छड़ी भी नहीं है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तुम ठीक कहती हो सोनल, आज मुझे अपनी लाचारी पर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ रहने के लिए कोई न कोई जगह जरूर मिल जाएगी। उसके बाद दोनों बहनें जंगल से लकड़ियाँ काटकर सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लग जाती हैं। सोनल परी को पृथ्वी का मौसम रास नहीं आता, इस वजह से वो बीमार पड़ जाती है, लेकिन डॉक्टर की फीस देने के लिए मिष्टी परी के पास पैसे नहीं थे। उसके बाद वो मिष्टी परी लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर देती है, जिससे वो थोड़े पैसे कमा लेती थी। इन पैसों से मिष्टी परी अपनी बहन का इलाज कराती है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है। फिर कुछ दिनों में सोनल परी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक दिन सोनल परी अपने घर के सामने बैठे सड़क से गुजर रही गाड़ियों को देख रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है, तो वो मिष्टी परी को बोलने चली जाती है, सुनो दीदी, यहाँ दूर दूर तक खाने पीने की कोई दुकान नहीं है। वो तो तूने सही कहा, लेकिन तू कहना क्या चाहती है सोनल? साफ साफ बोल। अगर हम अपने यहाँ घर के सामने आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए छोटा सा ढाबा खोले तो उससे हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं और फिर तुम्हें दूसरों के घर काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा। मिष्टी परी की यह बात सुनकर वो बहुत खुश होती है। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बहनें मिलकर एक घर के सामने ढाबा खोल लेते हैं। फिर सुबह से शाम हो जाती है और कोई भी उनके ढाबे में खाना खाने नहीं आते थे। यह देख दोनों बहनें उदास हो जाती हैं। लगता है आज ढाबा बंद करना पड़ेगा। दोनों जैसे ही ढाबा बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक कार आगे आकर रुकती है। कार में बैठे पति पत्नी उनके ढाबे में खाना खाने पहुंच जाते हैं। सोनल परी उन दोनों को परीलोक का सबसे फेमस डिश परोसती है। इसे खाते ही दोनों पति पत्नी उसकी तारीफ करने लगते हैं। क्या कमाल हो गया, ये कौन सी डिश है? मैंने कहीं आज तक ऐसे खाना नहीं खाया। ये हमारे परीलोक का बहुत फेमस डिश है। पूरी पृथ्वी पर आपको यहाँ खाना कहीं नहीं मिलेगा। उसके कुछ दिनों बाद परियों का ढाबा चारों ओर फेमस हो जाता है और उस रास्ते से गुजरने वाले हर गाड़ी उसके ढाबे पर रुकने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों बहनें खूब पैसे कमाकर अमीर बन जाती है और एक सुंदर घर लेती है। और फिर सोनल बोलती है, दीदी हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हो गए हैं, इन पैसों से हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत नेक है, हम कल से ही गरीबों की मदद करना शुरू कर देंगे और साथ ही में गरीबों को अपने ढाबे में मुफ्त खाना खिलाएंगे। इस तरह अच्छे काम करके वो दोनों सभी लोगों की चहेती बन जाती है। फिर एक दिन रानी परी उन दोनों से मिलने आती है। सुनो, तुम दोनों की सजा का समय खत्म हो गया है। अगर तुम दोनों चाहो तो परी लोग वापस आ सकती हो।
लेकिन रानी परी, हम लोग पृथ्वी पर रहकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। यह सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों को उनकी जादुई छड़ी वापस लौटा देती है। जादुई छड़ी की मदद से तुम दोनों जो चाहते हो कर सकती हो। अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। अच्छा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। परीलोक में वापस जा रही हूँ। इतना कहकर रानी परीलोक लौट जाती है और दोनों बहनें अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।